हेलो एवरीवन, आई एम संजय सर फ्रॉम एसएन क्लासेस अवॉर। आज हम करने वाले हैं टॉप 12 रोबोट्स, जिसका पार्ट 1 करने वाले हैं हम। सेकंड पार्ट बहुत जल्द लेके आऊँगा मैं। तो टॉप 12 जो रोबोट हैं वो हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये एक नंबर आप पक्का कर लेना, क्योंकि ये अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। जो भी रोबोट्स इन दिनों बने हैं या बनाए गए हैं जिस भी संस्था के द्वारा या किसी भी राज्य के द्वारा, तो वो सभी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये स्ट्रेटजी का एक पार्ट है, ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 जल्द ही लेके आऊँगा। उसमें भी कुछ रोबोट्स के बारे में जिक्र किया गया होगा। जो भी रोबोट्स न्यूज़ में रहेंगे उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जो जो भी क्वेश्चंस या जिसके भी बारे में जो भी न्यूज़ होती है उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा। ओके, तो आज रोबोट्स जो हैं इसकी जो डेफिनेशन है वो एक यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं ये पढ़ के नहीं सुनाने वाला। आप बस यहाँ पे पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। ओके, और रोबोट जो है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसका अर्थ है ये एक व्यक्ति के बजाय कार्य करता है। ओके, तो आज हमारा जो फर्स्ट ये रोबोट है ये है कर्मी बोट। ये कहाँ का है, किस राज्य का है? केरला का। केरला ने बनाया है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सा रोबोट किस राज्य के द्वारा बनाया गया है या फिर क्या काम करता है। ओके, जो कर्मी बोट है ये केरल के द्वारा बनाया गया है, और केरल में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए तैनात किया गया है ये। ओके, और ये केरल के कहाँ पे स्थित है? एर्नाकुलम। ठीक है, एर्नाकुलम ज़िले में स्थित है, सरकारी अस्पताल है वहाँ पे। ओके, कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बोट तैनात किया गया है। इस रोबोट का इस्तेमाल मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में रखे गए मरीजों की सहायता के लिए किया जाएगा। ओके, और नेक्स्ट है जो इसके बारे में जो वो है, इस रोबोट को एसिमोव रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है, जो केरल गांव स्टार्टअप मिशन के निर्माताओं के साथ काम करने वाला एक निगम है। इस परियोजना का उद्देश्य कोविड-19 रोगियों और डॉक्टरों के बीच होने वाले संपर्क को सीमित करने के लिए साथ साथ पीपीई किट की कमी की समस्या का भी समाधान करना है। ये रोबोट 25 किलोग्राम तक का वजन प्रति सेकंड 1 मीटर की अधिकतम गति के साथ ले जाने में सक्षम होगा। एक बहुत ही अच्छा रोबोट है। ओके, जो फर्स्ट हमने रोबोट किया है। सेकंड है वार्ड बोट। वार्ड बोट जो है आईआईटी रोपड़ ने डिज़ाइन किया है, जो कि पंजाब की आईआईटी है, आईआईटी रोपड़। ओके, इसने डिज़ाइन किया वार्ड बोट को, जो कि डिलीवर करेगा फूड मेडिसिन पेशेंट को। ठीक है, जो कि कोविड-19 के पेशेंट है उन्हें फूड और मेडिसिन डिलीवर करेगा जिसका नाम है वार्ड बोट। ये ध्यान रखना बस, ये किस राज्य ने या किस आईआईटी ने या किस संस्था ने बनाया है, और रोबोट का नाम भी याद रखना। ओके, आईआईटी रोपड़ की टीम ने ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार किया है जो कोविड-19 मरीज़ के वार्ड में किसी भी स्टाफ सदस्य के दाखिल होने की ज़रूरत को ख़त्म कर देगा। यानी कि कोई भी स्टाफ है, जो स्टाफ सदस्य है, वो कोविड-19 के मरीज़ के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी इस रोबोट की वजह से। ओके, इससे स्टाफ को संक्रमित मरीज़ के सीधे संपर्क में आने से बचाया जा सकेगा। ओके, तो ये आईआईटी रोपड़ जो है इसने डिज़ाइन जो किया वार्ड बोट, ये डिलीवर करेगा फूड को। ओके, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। नेक्स्ट है व्योमित्रा, जो बहुत इंपॉर्टेंट ही रोबोट है, क्योंकि ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि गगनयान मिशन के लिए बनाया गया है, व्योमित्रा। ठीक है, और ये इसरो ने बनाया है। व्योमित्रा एक महिला के रूप में दिखते अंतरिक्ष यान रोबोट है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने एक कक्षीय अंतरिक्ष यान पर काम करने के लिए विकसित किया है। व्योमित्र का सबसे पहले 22 जनवरी 2020 को मानव अंतरिक्ष प्रकाश और बेंगलुरु में अन्वेषण संगोष्ठी का अनावरण किया गया था, और इसरो अगले साल मिशन गगनयान शुरू करने जा रहा है। देश का ये पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान होगा, और इस मिशन से पहले अंतरिक्ष की स्थिति को समझने के लिए इसरो एक ह्यूमनॉइड व्योमित्रा को भेजेगा। इसरो के मुताबिक ये ह्यूमनॉइड इंसान की तरह ही हर काम करने में सक्षम है। पहला मिशन इसी साल दिसंबर में शुरू होगा। कहने का मतलब है जो गगनयान मिशन भेजा जाएगा उसमें पहले किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को नहीं भेजा जाएगा। उससे जब भी गगनयान मिशन लॉन्च होगा उससे 1 साल पहले व्योमित्रा को भेजा जा रहा है। क्यों? ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है या फिर किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो हमें उसकी कमियों की पहचान हो सके। ओके, तो ये व्योमित्र वो काम करेगा। नेक्स्ट है सुपरकैम। सुपरकैम ये नासा के द्वारा बनाया गया है, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है।
सुपरकैम के लेज़र में विशिष्ट रूप से सतह की धूल को दूर से साफ करने की क्षमता होती है, जिससे सभी उपकरणों को लक्ष्य के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है। और सुपरकैम सुनियोजित मार्स 2020 मार्स मतलब मंगल ग्रह डिज्नी रोवर मिशन के लिए रिमोट सेंसिंग उपकरणों का सूट है, जो 2 कैमरे और 2 पराबैंगनी किरण और 4 स्पेक्ट्रमों के द्वारा चट्टानों और मिट्टी के सुदूर विश्लेषण करता है। यानी कि सुपरकैम जो है मंगल ग्रह पे जाएगा और वहाँ की चट्टान और मिट्टी जो है उनका विश्लेषण करेगा, एनालाइज उसे करेगा। ओके, नेक्स्ट है पेप्पे। पेप्पे जो रोबोट है इसे इंडिया ने और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया है। ये एक सोशल रोबोट है जो कि हैंड वॉशिंग में प्रमोट करेगा, यानी कि हाथ कैसे धोए जाते हैं बच्चों को ये सिखाएगा। ओके, और ब्रिटेन और भारत के शोधकर्ता हैं जो वैज्ञानिक है, उन्होंने एक नए रोबोट को विकसित किया है जो बच्चों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करता है, जिसका नाम है पेप्पे। और ये केरल के एक प्राथमिक विद्यालय में लगाया गया है, ये भी ध्यान रखना। ओके, और ये कुछ तस्वीर में आप पहचान सकते हो कि ये पेप्पे जो नाम का रोबोट है ये बच्चों को हाथ धोना किस तरह से सिखाता है। ओके, सो नेक्स्ट है सुरेना। सुरेना जो है ईरान का एक रोबोट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान के तेहरान विश्वविद्यालय ने एक ऐसा ये रोबोट बनाया है जो सुरेना है, जो 100 भाषाओं को बोल सकता है। इतना ही भाषाओं को समझकर ये अनुवाद कर सकता है, ये चेहरों को पहचान सकता है और फुटबॉल को किक लगा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग ने 4 साल में इस रोबोट को तैयार किया है। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि सुरेना रोबोट को बनाने में कितना टाइम लगा तो 4 साल लगे, और ये 100 भाषाएँ बोल सकता है जो कि ईरान ने बनाया है। ओके, और जो इसका नाम ये सुरेना रखा गया है। ये चीज़ों को उठा सकता है, 100 अलग अलग वस्तुओं को पहचान सकता है, इसे चेहरों को पहचानने में भी महारत हासिल है, और ये हाथ मिलाकर लोगों का अभिवादन भी कर सकता है। यानी कि ये बहुत, तो एक तरह से ऐसे समझ सकते हो कि इसमें आत्मा नहीं है, लेकिन ये एक चलता फिरता इंसान का शरीर है। ओके, सब कुछ इसे क्लियरली आता है। ये जो रोबोट है सुरेना 170 सेंटीमीटर लंबा और 70 किलोग्राम वजनी है। 1 घंटे में ये 700 मीटर चलने में सक्षम है, और उबड़ खाबड़ ज़मीन पर ये आगे पीछे और दाएं बाएं मुड़कर संतुलन बनाए रख सकता है। इसके अलावा भी इसमें मनुष्यों के समान कई गुण है। ओके, नेक्स्ट है ग्रासमैन। ये IIT मद्रास ने बनाया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक बहु मॉडल रोबोटिक प्रणाली का विकास किया जिसमें औद्योगिक और क्षेत्र के उपयोग में अच्छी पकड़, परिवर्तन और चलन की क्षमता मौजूद है, जो ग्रासमैन कहलाता है। इसमें ग्रास्पर की एक जोड़ी होती है जो रूपवाचक रूपांतरण प्रदान करती है। ये जोड़ी कुछ इस तरह की है, आप तस्वीर में देख सकते हो। ओके, जिससे वह वस्तु ग्रहण की जा रही ज्यामिति के अनुरूप हो जाती है। इससे ग्रेसर वस्तुओं को सुरक्षित रूप से पकड़ सकता है और उसे मानव के हाथ की तरह हस्तचालित कर सकता है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से ये टॉपिक बनाए जा रहे हैं, और इसके बाद पूरी कोशिश रहेगी आपके लिए नेशनल पार्क बनाऊं। ओके, तो आपके लिए नेशनल पार्क का टॉपिक भी आएगा। नेक्स्ट है बंदीकोट। ये केरला के द्वारा बनाया गया है, ये सीवरेज को साफ़ करने के लिए बनाया गया है। ये बहुत ज़रूरी बनाना था क्योंकि इंसान जो है वो सीवरेज में जाने के बाद बहुत से हादसे भी होकर कुछ इंसानों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो ये रोबोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो केरल के इंजीनियरों ने बनाया है, जिन्होंने मैनहोल की सफाई के लिए रोबोट विकसित किया है। मैनुअल सफाई ख़त्म करने के मिशन पर है ये रोबोट, और भारत की सबसे बड़ी समस्या हाथ से सफाई करने का पेशा है। इस प्रथा को रोकने के लिए कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन आज भी मानव की सफाई के लिए मैनहोल में हाथ डालने के लिए बाध्य हैं। और हैदराबाद नगर निगम जो है, इसने एक महल्ले सफाई रोबोट बैंडिकोट को प्राप्त किया है, जो मैनुअल स्कैनिंग के अभ्यास को समाप्त करने में मदद करेगा। ओके, और हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है। नेक्स्ट है फेडरल ह्यूमनॉइड रोबोट, जो कि रशिया के द्वारा बनाया गया है। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकोसमोस, ये भी ध्यान रखना। ओके, और रूस के जो फेडरल रोबोट को लेकर रवाना हुआ सोयूज अंतरिक्ष यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उतरा। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई ह्यूमनॉइड रोबोट ISS पर गया है। ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ओके, और जो ये फेडर नामक ये रोबोट 10 दिनों तक ISS पर रहेगा और अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करना सीखेगा। नेक्स्ट है कोबोट रोबोटिक्स। ये झारखंड के द्वारा बनाया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर एक अनोखा ये कदम उठाया है। यहाँ कोरोना मरीजों को खाना और पानी देने के लिए इस रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे काम पर लगा दिया गया। ये आप तस्वीर में देख सकते हो, ये कुछ रोबोट पानी की बोतलें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है और पीछे कुछ खाना भी पड़ा है पैकेट में। ओके, तो ये इस तरह से प्रोवाइड करेगा। रिमोट कंट्रोल ये रोबोट है जो कि झारखंड में कोरोना वायरस के मरीज है उनको ये सप्लाई करेगा खाना और पानी। ओके,
नेक्स्ट है बम्बल एस्ट्रोबी रोबोट। ये नासा के द्वारा बनाया गया है। नासा स्पेस एजेंसी है, दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है जो कि अमेरिका की है। और ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का बम्बल नामक रोबोट अपनी शक्ति के तहत उड़ान भरने वाला पहला एस्ट्रोबी रोबोट बन गया है। इसमें स्टार्टिंग में लिखा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये नासा की फुल फॉर्म है, NASA की फुल फॉर्म है। ओके। और एस्ट्रोबी एक फ्री फ्लाइंग रोबोट सिस्टम है जो शोधकर्ताओं को शून्य गुरुत्वाकर्षण में नई तकनीकों का परीक्षण करने और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नियमित काम करने में मदद करेगा। ये है नासा एस्ट्रोबी जो कि अंतरिक्ष में मदद करेगा हर एक विज्ञानी की। ओके। नेक्स्ट और लास्ट है केपी बोट जो कि केरला पुलिस के द्वारा बनाया गया है। ये जो केरला पुलिस के द्वारा बनाया गया, केरल पुलिस फोर्स में देश का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट को ये शामिल कर लिया गया है। इसका नाम केपी बोट है और इसे सब इंस्पेक्टर की रैंक पर रखा गया है। ये भारत का पहला और दुनिया का चौथा ह्यूमनॉइड रोबोकॉप होगा नहीं, ये है। ओके। और इस तस्वीर में आप इसकी थोड़ी डिटेल भी देख सकते हो, तो आप पे पॉज करके यहाँ तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप कॉपी पे जरूर नोट कर लेना, जो कि द फर्स्ट इंडियन ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट केबी बोट है। ओके, केरल पुलिस फोर्स ने बनाया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।